हिंदू धर्म वेद, पुराण, ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म की संस्कृति और विरासत का वर्णन किया गया है। इन वेदों पुराणों में जीवन जीने की पद्धति समेत धर्म अधर्म को लेकर उपदेश दिए गए हैं। चारों वेदों में समेत रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कहानियों का जिक्र किया गया है। रामायण में वर्णित श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी समेत आप सभी पात्रों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम की बहन कौन थी? बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो चलिए जानते हैं भगवान श्री राम की बहन कौन थी। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। शांता भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी। पुराणों के अनुसार शांता प्रत्येक कार्यों में दक्ष थी और बुद्धिमान होने के साथ साथ अनेक कार्यों में निपुण थी। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत ही सुंदर और रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इसलिए बहुत ही कम लोगों को पता है कि राम जी की एक बड़ी बहन थी। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को गोद दिया, इसलिए रामायण में शांता देवी का जिक्र बहुत ही कम सुनने को मिलता है और राम जी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। राजा रोमपद्र और वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप में गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुन रोमपद्र और वर्षिणी बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्वक पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद्र अपनी पुत्री शांता से कुछ बातें कर रहे थे, तभी उनके द्वार एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने राजा रोमपद्र से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वह खेतों की जुताई में राजा दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनी ही नहीं। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मणों की याचना न सुनने पर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद्र का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्तों का दुख देख राजा रोमपद्र पर क्रोधित हो गया और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में बड़ी फसलें मुरझा गई। इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद्र ऋषि शुंग के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद्र ने ऋषि शुंग ऋषि से यज्ञ करवाया और इसके बाद राज्य में खेत खलियान पानी से भर गए और राजा रोमपद्र ने ऋषि शुंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया और इसके बाद दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताया। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि शुंग ऋषि ने ही राजा दशरथ को वंश चलाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का आदेश दिया था। इसके यज्ञ के बाद राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अयोध्या में लगभग 39 किमी पूर्व राजा भी ऋषि शुंग ऋषि का आश्रम है और यहाँ उनकी भी देवी शांता के साथ समाधि है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता एक प्राचीन मंदिर है जहाँ नियमित रूप से उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को राम से जुड़े इस प्रसंग को जानने के बाद कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम अवश्य लिखें। और आप लोग हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद और महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक